स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए फोर्टिज एस्कॉर्ट्स जयपुर द्वारा एक इंटरैक्टिव सत्र हेल्थ कनेक्ट प्रोग्राम का आयोजन रविवार को दोपहर में अलवर में होटल लेमन ट्री में आयोजित किया गया। इस सत्र में फोर्टिज जयपुर के डॉक्टर पंकज आनंद, एडिशनल डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन एवं क्रिटिकल केयर, डॉक्टर विकास गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर न्यूरोलॉजी, डॉक्टर अमित कुमार सिंगल, सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एवं डॉक्टर हेमेंद्र शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपी एंड जनरल सर्जरी मौजूद रहे। डॉक्टर अमित कुमार सिंगल, सीनियर कंसल्टेंट, ने कहा कि दिल की बीमारी पिछले कई दशकों में ग्रामीण आबादी में 1.6% से बढ़कर अब 7.4% के बीच और शहरी आबादी में 1% से बढ़कर 13.2% के बीच पहुंच चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में साल 2016 में गैर संचारी बीमारियों के कारण 63% मौतें हुई, जिनमें से 27% मौतें कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों की वजह से हुई। 40 से 69 आयु समूह में कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों की वजह से 45% मौत होना बताया गया। देखो, हार्ट अटैक तेज़ी से देश में बढ़ रहा है। आजकल यंग लोगों में भी हार्ट अटैक हो रहा है और ये प्रिवेंटेबल है और प्रिवेंट होना चाहिए। अगर हम हमारा पुराना ढर्रा अपना लेते हैं डाइट लाइफस्टाइल का, तो बच्चों में जो प्रॉब्लम आ रही है भविष्य में आएगी, उससे बचा जा सकता है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, 30 से 60 मिनट रोज़ पैदल चलना है, खाने में होममेड फूड खाना है, जंक फूड फास्ट फूड बिल्कुल कम खाना है, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, इनसे बिल्कुल दूर रहना है, स्ट्रेस, तनाव, स्लीप डेप्रिवेशन, इस सब से हमको बचना है और साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप कराना है। अगर हम प्रॉपर डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने आप को बचा सकते हैं। कोई आपके पास आंकड़ा भी है कि पूरे देश की या विश्व में इस समय हार्ट अटैक की स्थिति में और आने वाली WHO का डाटा बोलता है आज की तारीख में दुनिया में 25% डेथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से हो रही हैं और ये डाटा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसलिए बहुत चिंताजनक सिचुएशन है। आज हमें एक्ट करना पड़ेगा ताकि हम हमारे भविष्य को बचा सकें। इस मौके पर डॉक्टर सिंगल ने कहा कि दिल के दौरे के लक्षणों में छाती में दर्द, जो सामान्य तौर पर जबड़े से शुरू होकर बाएं हाथ में फैलता है, इसके अलावा सांस फूलना, दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाना और बेहोशी भी इसके लक्षण हैं। कुछ मरीजों में असामान्य लक्षण जैसे पेट में दर्द, मतली, उल्टी या थकावट बने रहने के लक्षण देखने को मिलते हैं। उनके हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और ठीक से काम न कर पाने की वजह से शरीर में खून का प्रवाह भी मंद पड़ जाता है। कुछ मरीजों में असामान्य लक्षण जैसे पेट में दर्द, मतली, उल्टी या थकावट बने रहने के लक्षण देखने को मिलते हैं। उनके हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और ठीक से काम न कर पाने की वजह से शरीर में खून का प्रवाह भी मंद पड़ जाता है। वहीं इस मौके पर डॉक्टर पंकज आनंद, एडिशनल डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर, ने बताया कि लंबे समय तक बुखार रहने पर भी इसे संक्रमण ही समझते रहते हैं और उस हिसाब से दवाएं लेते रहते हैं, जबकि यह FUO भी हो सकता है। अगर बुखार अधिक समय तक जारी रहे तो डॉक्टर से परामर्श लेकर इसका निदान करना चाहिए, सही इलाज कराना चाहिए। अपने आप एंटीबायोटिक लेने पर मरीज को ड्रग रेसिस्टेंस का खतरा भी हो जाता है। FUO के अंतर्गत होने वाला बुखार अन्य बीमारियों के कारण भी हो सकता है, क्योंकि कई बार टीबी, ऑटो इम्यून डिजीज, थायराइडिटिस, लिम्फोमा और कुछ प्रकार के कैंसर, गाउट के कारण भी FUO हो सकता है। डॉक्टर पंकज ने बताया कि इसकी पहचान करने के बाद बुखार ठीक करना आसान है। अगर किसी बीमारी के कारण लंबे समय तक बुखार रहता है तो उस बीमारी का भी इलाज किया जाता है। FUO को मैनेज करने का कोई एक तरीका निर्धारित नहीं है। संबंधित बीमारी का इलाज कर FUO से भी निजात पाई जा सकती है। तो क्या आपकी तरफ से एक स्पेशलिस्ट के रूप में आप लोगों को एडवाइस देना चाहते हैं? देखिए, अधिकतर बीमारियां आजकल जो आ रही हैं वो जीवन पद्धति रिलेटेड हैं। जैसा हमने डिस्कस किया, मोटापा एक बहुत बड़ा कारक है करीब करीब सारी बीमारियों का। डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर, ये महामारियां अब और उग्र रूप लेके आ रही हैं और इनका सबसे कारगर स्थायी इलाज है हमारी जीवन पद्धति बदलना। जीवन पद्धति में जैसा हमने डिस्कस किया, फिज़िकल हेल्थ की बात करूं तो हम क्या खा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है, उसमें कितनी कैलोरी जा रही हैं, उसका सोर्स क्या है, क्या बहुत पेस्टिसाइड्स यूज़ किए गए हैं उसके बनाने में, क्या हम कैसे खा रहे हैं। आजकल मैं एक और
कहना चाहूँगा माइंडफुल ईटिंग आई है कि जब आप बैठे हैं खाने पे तो आप देखिए आपके अंदर क्या जा रहा है, जो क्या करते थे कि लग रहा है या नहीं हमारे शरीर को, तो उस भोजन में क्या है, कितना रेशा है उसमें कितना एक्स्ट्रा फैट है, ये हमें ध्यान पड़ना पड़ेगा। हमें कितनी एक्चुअली कैलोरीज़ की ज़रूरत है और हम कितनी ज़्यादा खा रहे हैं, उसका प्रोटीन कंटेंट क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ है व्यायाम। देखिए व्यायाम हमारा नेचुरल है। हमारे पूर्वज आज से 120 साल पहले दिन में 23,000 स्टेप्स चलते थे, आज हम मुश्किल से 230 भी नहीं चलते हैं। तो एक्सरसाइज अगर हम नहीं करेंगे तो सारी बीमारियां हमें घर कर जाएंगी। एक बहुत बड़ा जहर है, मैं जिसको बोलता हूँ, क्षमा करना, वो है चीनी। प्रोसेस शुगर एक बहुत बड़ी महामारियों की जड़ है, क्योंकि ओबेसिटी लाती है, कैलोरी लाती है। तो प्रोसेस फूड से बचिए, प्रॉपर व्यायाम कीजिए और अपनी मानसिक स्थिति पे ध्यान दीजिए कि आप कितना खुश रहते हैं, आप कितनी नींद लेते हैं, आप कितने स्ट्रेस फ्री रहते हैं। ये सब करेंगे तो मैं कहूँगा बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कोविड हमें सिखा के गया है कि हम अगर अपने पुराने जीवन के डर्रे पे आ जाएंगे तो बहुत सारी समस्याओं से आगे बचेंगे। बच्चों में खासतौर पे वहीं डॉक्टर हेमेंद्र शर्मा ने बताया कि भारत में वेरिकोज वेन्स लगभग 5% लोगों में पाई जाती है। सामान्यतः 53% रोगियों में 40 से 50 वर्ष के लोगों में यह पाई जाती है। वेरिकोज वेन्स का समय पर इलाज नहीं होने की स्थिति में लगभग 57% लोगों में दर्द एवं घाव बन जाते हैं और लगभग 10% लोगों की डी वेन्स में थक्का बनने की संभावना रहती है। समय पर इलाज होने पर इन सभी जटिलताओं से बचा जा सकता है। वेरिकोज वेन्स के आधुनिकतम इलाज में रेडियो फ्रीक्वेंसी एवं लेजर एब्लेशन द्वारा इलाज किया जाता है, जिसमें कम दर्द, लोकल एनेस्थीसिया देने से उसी दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज और अगले दिन काम पर भी जा सकते हैं। वहीं डॉक्टर विकास गुप्ता ने बताया कि मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ जीवन शैली का होना भी बेहद आवश्यक है। स्वस्थ जीवन शैली से स्ट्रोक यानी कि पक्षाघात या लकवा, अल्जाइमर और पार्किंसंस इत्यादि बीमारियों से भी बचा जा सकता है। धूम्रपान, तंबाकू सेवन, हुक्का, अस्वास्थ्यकर जीवन शैली और अनियमित आहार से इन बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। हमारे कुछ कार्य मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन मस्तिष्क विघटनकारी आदतों को पहचानना और बदलना महत्वपूर्ण है। इनमें से केवल एक आदत को बदलने से आपके मस्तिष्क के कार्य करने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आप अधिक स्वस्थ और प्रभावी ढंग से उम्र को बढ़ा सकते हैं। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और मोटापा की रोकथाम के भी उपाय कर सकते हैं।